हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या आपके गुड़हल के पौधे में अभी भी कलियां नहीं आई, फूल नहीं खिल रहा है, या आपके गुड़हल के पौधे में मिली बग लग गया है, या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां झड़ रही हैं, या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं? इन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, आज इस पे ही बात करेंगे। और कैसे आप अपने गुड़हल के पौधे से सैकड़ों फूल ले सकते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो गुड़हल के पौधे में देने के बाद आपके पौधे में भर भर कर फूल आएगा और कलियां बनेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गुड़हल का पौधा एक पूरे साल फूल देने वाला पौधा है। अगर आप इसकी सही तरीके से देखभाल करते हैं तो आप गुड़हल से पूरे साल फूल ले सकते हैं। आपका पौधा चाहे डबल वाला हो, चाहे सिंगल वाला हो, या हाइब्रिड हो, या देसी हो, हमें सभी पौधों की देखभाल एक ही तरीके से करनी होती है। जो गुड़हल के पौधे में समस्याएं होती हैं उनमें बरसात का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पर पत्तियों का पीला होना एक आम सी बात है। जब बहुत अधिक पानी पौधे में हो जाता है तो हमारे पौधे की पत्तियां पीली होने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से भी, और कभी कभी हमारे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तब भी पत्तियां पीली होकर के गिरने लग जाती हैं। और दूसरा, हमारे पौधे में जो कलियों का झड़ना, तो कलियों का झड़ना भी बहुत अधिक पानी की वजह से हो सकता है। और बरसात चल रही है तो पानी की कमी तो नहीं ही होगी पौधे में, इसलिए पानी की अधिकता से जब कलियां झड़ती हैं तो उसके लिए ये उपाय है कि आप जब तक बरसात होती है अपने पौधे में पानी ना दें, और देख करके ही पानी दें जब मिट्टी उसकी सूख जाए। दूसरा, कलियों के लिए मिलीबग जब लग जाता है आपके पौधे में, बरसात के टाइम पर भी कीड़े मकोड़े बहुत लग जाते हैं, और जब कोई भी कीड़ा आपके पौधे में लग जाता है तो वो कलियों का रस चूस लेता है और आपकी कलियां बिना खिले ही गिर जाती हैं। तो आपको देखना होगा कि आपके पौधे में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है, और उसके लिए आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें आपको डालना है नीम की पत्तियां और उसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए और एक बोतल में भर करके आप स्प्रे कर दीजिए अपने पौधों पे। कोई भी कीड़ा वगैरह आपके पौधों पे नहीं लगेगा। एक बार इस तरीके से आप ये इंसेक्टिसाइड होममेड बना करके देखिए कि आपके पौधे पर इसका कैसा असर रहता है। जो फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे को देने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले पौधे की हमको गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई करने के बाद हमको देना है अपने पौधे को फर्टिलाइज़र। तो ये हैं केले के छिलके। केले के छिलके को हमने सुखा लिया है और छोटे छोटे टुकड़े करके हमने इसको सुखाया था। आप चाहें तो गीला भी दे सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे बरसात खत्म होने वाली है तो आपके पौधे में फंगस का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सुखा करके देते हैं तो फंगस लगने का सवाल ही नहीं। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं हैं तो उसकी जगह पर आप प्याज के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के सूखे या गीले कैसे भी छिलके ले लीजिए, उनको भिगो करके आप लिक्विड तैयार कर लीजिए। रात भर के लिए भिगो दीजिए और दूसरे दिन छिलके निकाल करके लिक्विड ले लीजिए। जो लिक्विड है उसमें आधा लिक्विड और आधे से ज़्यादा पानी मिलाना है। इस तरीके से पानी मिला लीजिए, और जितना बड़ा गमला हो उस हिसाब से ही आप अपने गमले में इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है लिक्विड वाला, नहीं तो नीचे खाद निकल जाएगी और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस तरीके से दीजिए। और जब ये खाद देते हैं तो उसके बाद आपको पानी तब देना है जब आपके पौधे की मिट्टी सूख जाए। ऐसा नहीं कि आज आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया और उसके बाद फिर दूसरे दिन उसमें पानी दे दिया। इससे आपके पौधे में जो खाद है उसकी वेस्टेज हो जाती है। इसलिए जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मिट्टी जब तक सूखती नहीं है तब तक आपको दोबारा उसमें पानी नहीं देना है। हमारा जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, और उस फर्टिलाइज़र को देने के बाद भी आपके पौधे में उसी तरीके की कलियां और फूल खिलेंगे जैसा आपने उसको डाला है। केमिकल फर्टिलाइज़र इसका सबसे ज़्यादा नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे पौधों में वो ढेरों फूल खिला देते हैं। आप देखते होंगे नर्सरी पे छोटे से छोटे पौधे में भी आपको 2-4 फूल खिला हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सभी नर्सरी वाले उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी फर्टिलाइज़र को हम भी आज शेयर करें कि गुड़ाई कर लेंगे
और उसके बाद हम फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि जब मिट्टी को हल्का कर लेते हैं और जड़ों से दूर दूर हमें इस फर्टिलाइज़र को डालना है। ये डीएपी है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गार्डनिंग में होता है। जब गमलों में आप पौधे लगाते हैं तो इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पौधों को बढ़ाने के लिए, फूलों को, कलियों को, फलों को लाने के लिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इस खाद को डालने के बाद ये मत सोचिए कि दूसरे दिन से ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 10-12 दिनों के बाद आपको आपके पौधे में इसका असर दिखना शुरू होगा। फूल वाले पौधे में फूल के लिए कलियां बनना शुरू होंगी और फल वाले पौधे में फलों के लिए फल बनना शुरू होंगे। तो 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में कलियां बनना शुरू होंगी। देखिए, पानी आप इसमें ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे घुलने वाला फर्टिलाइज़र है। जब आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो ये धीरे धीरे घुलता है। हमारा ये जो पौधा है इसमें आप देख सकते हैं पहले कलियां नहीं थीं और अब इसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी कलियां छोटी छोटी सी बननी शुरू हुई हैं। 10-12 दिनों के बाद आपको ये असर दिखना शुरू हो जाएगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।